चलिए, गुड आफ्टरनून रोहित कुमार जी, नैतिक जुड़ चाहिए, सभी कोई जुड़ जाएं। मुकेश राज जी, गुड आफ्टरनून आपको भी, सभी जुड़ जाइए फटाफट, जल्दी से लाइव आ जाएं सभी कोई। प्रवीण, आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए, जुड़ चाहिए। अच्छा, ठाकुर जी भी इसी में है। चलिए, चलिए थोड़ा और वेट कर लेते हैं, देखिए कौन कौन आ रहे हैं। अच्छा, चार्ज में लगा लीजिए। आनंद किशोर जी, गुड आफ्टरनून आपको भी, जुड़ जाइए, सभी जुड़ते जाएं जल्दी जल्दी। चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। लाइक वैक कीजिए, सभी कोई लाइक कर दीजिए। कहना पड़ेगा इसके लिए। देखिए, आज अच्छा चीज पढ़ने वाले हैं तो आज सभी गायब है। चलिए, कोई बात नहीं, जितना ही है उतना ही पढ़ेंगे। चलिए, तो अपना सेशन आवाज उवाज सही से आ रहा है ना? स्टार्ट किया जाए क्लास को। आवाज उवाज सब ठीक ठाक आप तक पहुंच रही है? एक बार रिप्लाई करेंगे सभी को। चलिए प्रवीण, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से संबंधित जानकारी लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना।
और उसमें देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है और वह किस नियम से निकालते हैं, इसके बारे में सारे नियम भी देखने वाले हैं, ठीक ना। स्ट्रेट लाइन कंडक्टर रहेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका सर्कुलर टाइप के रहेगा उसमें क्या होगा। तो चलिए पहला मेरा टॉपिक है, पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं उसको विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स विद्युत चुंबकत्व, मतलब देखिए एक कोई देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबक, यानी कोई मेरा कंडक्टर यानी चालक पदार्थ है, यह क्या है, चालक पदार्थ है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, यानी किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, तो उस चालक में चारों ओर, उस चालक के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझिएगा बढ़िया से ना, जहां नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी धारावाही चालक यानी वैसा कंडक्टर या चालक है जिसमें करंट का प्रवाह हो रहा है, ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है, ठीक ना। तो कोई भी कंडक्टर में करंट का प्रवाह हो रहा है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उस तार के चारों ओर होगा, क्या होगा, उस तार के चारों ओर होता है, ठीक ना। जैसे कि अभी ये चीज देखिए, यह एक कोई मेरा ये क्या है, एक तार है, ठीक ना, यानी चालक है, तो इसमें करंट का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, ठीक ना, इस पॉइंट से इधर करंट का प्रवाह हो रहा है, तो इस तार के चारों ओर, ठीक ना, इस तार के चारों ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक ना। ये किसने ऐसा प्रयोग करके देखा, तो ये है वैज्ञानिक, एक नाम है जिसका नाम है ओरेस्टेड, ठीक ना। एक वैज्ञानिक है जो 1819 ईस्वी में, ठीक ना, में यह प्रतिपादन किया कि देखिए ओरेस्टेड एक वैज्ञानिक थे जो 1819 ईस्वी में, ठीक ना, यह पता लगाया था कि किसी भी आपका चालक हो जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो उसके पास देखिए, उसके पास एक आपका मैग्नेटिक नीडल ले गया, यानी चुंबकीय सुई ले गया, ठीक ना। वो वैज्ञानिक क्या किए, एक जिधर आपका करंट का फ्लो हो रहा था एक तार में, उस तार के नजदीक में एक चुंबकीय सुई को ले गया, ठीक ना। तो उस चुंबकीय सुई को लाया गया, तो उस देखा गया कि करंट प्रवाह हो रहा था, उस समय में इस सुई को यहाँ पर ले गया तो सुई क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक ना, यानी इस सुई में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और जब इसमें करंट प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो यह चालक, इस सुई में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक ना। फिर उन्होंने क्या किया, एक बार और करंट प्रवाह उसमें किया इस चालक में, तो देखा गया कि फिर चुंबकीय सुई को ले गया तो ये चुंबकीय सुई फिर डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक ना, यानी यह सुई जो है फिर से आपका ये डिफ्लेक्ट कर गया। तो उससे वह पता लगाया कि इसके इस धारावाही चालक के चारों ओर कुछ न कुछ ऐसा तो है क्षेत्र जो ये प्रभाव डाल रहा है, जिसके कारण ये चुंबकीय सुई जो है क्या कर रहा है, नीडल मूव कर जा रहा है, ठीक ना। तो उसने यह पता लगाया और प्रयोग करके बताया कि किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण ये हमने इस मैग्नेट नीडल को ले गए तो नीडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, समझे। एक बार और ध्यान से देखिएगा,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा, किसी भी धारावाही चालक में, ठीक ना, किसी भी धारावाही चालक में जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, उसके चालक के चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, जिस क्षेत्र का नाम उन्होंने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड रखा। क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक ना, जिसके अंतर्गत चुंबकीय सुई को ले जाने से क्या होता है, सुई क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट करता है, ठीक ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, यानी क्या है कि जब कंडक्टर में जब तक करंट प्रवाह हो रहा हो तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जैसा बिहेव करता है, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं, उन्होंने नाम दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी विद्युत चुंबक, ठीक ना। विद्युत चुंबक इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि जब तक हम करंट गुजारते हैं तब तक इसके चारों ओर विद्युत यानी चुंबक जैसा गुण रहता है, ठीक ना। इसलिए उन्होंने नाम दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट मीन्स विद्युत चुंबक, ठीक ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे किसी धारावाही चालक के पास चुंबकीय सुई को ले जाने पर चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक ना। इसका मतलब कहेंगे कि धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। मतलब ये कहेंगे, और अपना भाषा में आप ये बोल सकते हैं कि विद्युत धारावाही, किसी भी धारावाही चालक में, ठीक ना, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक ना। अब बात आया कि इसमें मैग्नेटिक क्षेत्र तो बन गया है, तो ये जो हम दर्शाए हैं इस तरह से, वह क्या है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, आपको बताए थे। यानी इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखा। नहीं, ये जो हम ऐसा बनाए हैं डॉट लाइन से, तो वह इतना तो यह है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यह जो हम दर्शाए हैं इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। अब देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र आपका निर्माण हो गया तब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक ना। यानी यह जो क्षेत्र बना, तो इस क्षेत्र का डायरेक्शन किधर से, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा, इसको पता आप लगाना है, ठीक ना। तो इसी आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम यहाँ से रूल पढ़ते हैं। 2-3 रूल होता है, जिसका नाम होता है, पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल, ठीक ना, जिसको सिंपली राइट हैंड रूल भी कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। कौन कौन अब जुड़े हैं, हिमांशु कुमार, महेश कुमार जी, चलिए सभी को गुड आफ्टरनून।
चलिए आज ध्यान से पढ़ते जाइएगा, ठीक ना। चलिए तो अब हम जानते हैं, यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, यानी देखिए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर का चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए यानी स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब सीधा चालक, ठीक ना। करेंट कैरिंग मतलब जिसमें करेंट का प्रवाह हो रहा है, यानी धारावाही सीधे चालक का चुंबकीय क्षेत्र, इसको आप हिंदी में बोलते हैं धारावाही रेखीय चालक का चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए कोई यहां से पढ़ते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, यानी सीधा वाला जो आपका चालक है उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ठीक ना, उसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि यह एक चालक है जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, देखिए सीधा चालक है, इसमें मान लीजिए करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर है, देखिए ये आई है करंट का डायरेक्शन, ठीक ना। तो हम अभी बताए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, नहीं तो इसमें क्या होगा, इसके चारों ओर जो होगा वह किसका निर्माण होगा, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहां से करंट का डायरेक्शन तो ये है, तो यहां से ये लेंगे करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, किसका डायरेक्शन है, करंट का दिशा किधर से है, मान लीजिए ए से किधर है, बी की ओर है, ठीक ना। तो ये आपका चालक है, तो चालक के चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, ठीक ना। तो ये क्या है, इसको आप बोल सकते हैं यानी चुंबकीय बल रेखा। अब देखिए तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो इसके लिए रूल होता है, कौन सा रूल, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। क्या होता है, राइट हैंड रूल। देखिए राइट हैंड रूल या इसको दूसरा नाम होता है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट किधर से, तो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, नहीं तो अपने दाएं हाथ के इस अंगूठा को, ठीक ना, अपने दाएं हाथ के अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो देखिए तो अपने दाएं हाथ के अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रख दिए, तो रख दिए, तब जो ये चारों उंगलियां जो है ये उंगलियां को मोड़ेंगे, ठीक ना, उस उंगली को मोड़ेंगे तो ये उंगलियां जो है यही डायरेक्शन देता है, यानी वही दिशा देगा किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक ना। देखिए याद ही हो जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा कि राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने दाएं हाथ के अंगूठा को इस प्रकार रखे, इस प्रकार से कंडक्टर को पकड़े कि धारा मान लीजिए करंट में इधर से इधर फ्लो हो रहा है, यानी ए से भी धारा फ्लो हो रहा है, तो अपने अंगूठा को हमको करंट के डायरेक्शन में रखना है, ठीक ना।
और अपने चारों उंगली को मोड़ना है, तो ये जो उंगली जो मोड़ रहे हैं यही आपका डायरेक्शन देता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए तो ये आपका चालक है, इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो देखिए इसको हम अंगूठा को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, तब जो ये हम चारों उंगली को मोड़ेंगे तो यही आपका डायरेक्शन देता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से देखिए तो इसको हम मोड़ेंगे तो देखिए ये डायरेक्शन कैसे, इस तरह से होगा, देखिए ऐसे होगा, यानी क्या क्लॉकवाइज नहीं होगा, घड़ी के दिशा में नहीं, किधर, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम इसका डायरेक्शन ऐसा दे सकते हैं, देख सकते हैं ना, इधर क्या होगा, इधर नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ गए कि किधर से किधर होगा। एक बार और लगाइए राइट हैंड रूल, तो हम उंगली को यानी थंब को किधर रखेंगे, तो जिधर करंट प्रवाह हो रहा है उधर, तो ए से भी करंट प्रवाह हो रहा है तो हम अपना अंगूठा को रख दिए। अब चारों उंगली को मोड़ेंगे तो किधर से किधर मुड़ा रहा है, देखिए इधर से मुड़ा रहा है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा नहीं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो देखिए तो यहाँ पर इसी तरह से हम डायरेक्शन दे दिए, जब इस पॉइंट पर आए तो इधर डायरेक्शन है, और जब इस पॉइंट पर आए तो इधर से डायरेक्शन है। तो कहिए ये जो है आपका, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक ना। तो समझ में आया, जब स्ट्रेट लाइन चालक हो यानी जब सीधी चालक हो और करंट का डायरेक्शन आपको पता है कि ए से बी जा रहा है, तब जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, वह समझे कि नहीं, एक बार बताइएगा तो, समझे या कि नहीं। कुछ जवाब दीजिए आप लोग। प्रवीण, हिमांशु, रोहित जी, चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल तो बाद में लिखेंगे, पहले धारावाही रेखीय चालक का चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ लिखते हैं, किसी विद्युत धारा, किसी धारावाही चालक, किसी धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक बल रेखाएं से बना होता है, यानी देखिए क्या है कि किसी धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी धारावाही चालक है उसका चुंबकीय क्षेत्र है कॉन्सेंट्रिक टाइप का रहता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब देखिए वलय आकार का नहीं, देखिए ये चुंबकीय बल रेखा क्या है, कॉन्सेंट्रिक टाइप का है, यानी संकेंद्रीय है, ठीक ना। तो उस चुंबकीय बल रेखा का केंद्र कहाँ होगा, तो जिधर जहां ये तार जा रहा है उसी अक्ष पर केंद्र होगा, ठीक ना। तो यहां से लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं का केंद्र धारावाही चालक का अक्ष होगा,
अक्ष होगा, यानी जो धारावाही चालक है वही मेन बिंदु होगा और उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा। नहीं तो अब यहां से पढ़ते हैं कि धारावाही यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित नियम है, ठीक ना। अब जिसमें से पढ़ना है हमको, पहला है राइट हैंड रूल। क्या है? राइट हैंड रूल। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम राइट हैंड रूल फिर से हम आगे बढ़ सके, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए अब देखिए यहां पढ़ते हैं राइट हैंड रूल। है आपका राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि किसी धारावाही चालक को सीधे चालक लिखिए, किसी धारावाही सीधी चालक को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा जो है, अंगूठा किधर होगा, तो करंट की डायरेक्शन, अंगूठा करंट की दिशा में हो तो उंगलियां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा बतलाती है या इंगित करती है। तो देखिए एक बार हम और पढ़ते हैं, किसी धारावाही सीधी चालक, तो कोई यह धारावाही चालक है जो सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, जिसमें आपका करंट का डायरेक्शन किधर है, ए से मान लीजिए बी की ओर है, ठीक ना, हो गया। अब कहता उसको अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन में हो। तो देखिए अभी मेरे पास जैसे यह एक चालक है, तो ये मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, ठीक ना, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ए टू बी है। तो कह रहा है क्या, राइट हैंड रूल, इस धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़िए कि अंगूठा जो है आपका करंट का डायरेक्शन में हो। तो देखिए अंगूठा को हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। और क्या कहता है,
तो उंगलियां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की दिशा बतलाती है। तो उंगलियां देखिए किधर से किधर मुड़ा रही है, किधर से मुड़ा रही, यानी ऐसे करके मुड़ा रही है, देखिए ऐसे मुड़ा रही है, नहीं तो यही जो है आपका, ये जो है इस डायरेक्शन में ये देगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, या कहिए कि चुंबकीय बल रेखाओं का डायरेक्शन, ठीक ना, या कह सकते हैं कि फ्लक्स का डायरेक्शन देगा। तो देखिए तो इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन तो यही इधर से, देखिए आप कैसे होगा, यहां से ध्यान देंगे, देखिए ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो गया, क्योंकि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसका डायरेक्शन कैसा, तो देखिए ऐसा ऐसा, मतलब ऐसे करके घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर ऐसे होगा, नहीं इसमें ऐसे होगा, इधर तो इधर जा रहा है, देखिए इस साइड इधर जा रहा है और इस साइड इधर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, है ना। तो यही है आपका मैग्नेट यानी चुंबकीय बल रेखा की दिशा, ठीक ना। तो यही हम फाइंड आउट किए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा या चुंबकीय बल की दिशा क्या होगा। देखिए इधर से इधर जो है करंट की दिशा है, तो यहां से लिख दीजिए कि विद्युत धारा की दिशा, ठीक ना। ये आपका ए से बी ये जो करंट का डायरेक्शन बताता है, तो ये आपका क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा बताता है, ठीक ना। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा, ठीक ना। और दूसरा रूल है कॉर्क स्क्रू रूल, यानी इससे भी आप पता कर सकते हैं। और एक रूल और है कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक ना, कॉर्क स्क्रू रूल। अब देखिए स्क्रू मतलब सभी जानते होंगे, देखिए स्क्रू मतलब जानते होंगे ना, यही पेंच टाइप का जिसका अगला भाग, देखिए ये तो नॉट बोल्ट है समझिएगा, इसका ये अगला भाग क्या रहता है, नुकीला रहता है, इसी को ना आप स्क्रू बोलते हैं। तो इस नियम में देखिएगा कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है कि देखिए कॉर्क स्क्रू रूल कहता है कि इस स्क्रू को मान लीजिए हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, देखिए तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये प्रैक्टिकली बात था, ठीक ना, ऑनलाइन में उतना नहीं ये हो पाएगा। तो देखिए इसको स्क्रू को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो देखिए ये जो कील है यानी पेंच जो है अंदर की ओर जाएगा कि बाहर की ओर, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो इस स्क्रू को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं यानी घड़ी के डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये पेंच जो है आगे की ओर जाएगा कि पीछे की ओर आएगा, बताइए। इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये स्क्रू जो है अंदर की ओर जाएगा कि बाहर की ओर, बताइए तो पहले, तब समझिए, तब समझिएगा किधर जाएगा। हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल चीज है, अच्छा ठीक है, अब बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो चलिए, तो यहां देखिएगा, तो कॉर्क स्क्रू कुछ नहीं है, बस ये कह रहा है कि आप इस एक स्क्रू को जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक ना, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये अंदर की ओर जाएगा, नहीं तो जिधर की ओर आपका ये मोशन करेगा उधर करंट रखिए। तो देखिए उधर करंट की डायरेक्शन मान लीजिए, तो देखिए तो ये आपका ये एक पेंच है, ठीक ना, देखिए ये एक पेंच है, पेंच मान लीजिए, ठीक ना। तो देखिए इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, किधर, क्लॉकवाइज, देखिएगा क्लॉकवाइज मतलब ये भी समझिएगा, इसको दक्षिणाव्रत बोलते हैं, दक्षिणाव्रत बोलते हैं, ठीक ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको वामाव्रत बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो आगे की ओर ये स्क्रू जा रहा है, इसका मतलब देखिए इसको हम अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्या घड़ी की दिशा में घुमाते हैं,
ठीक ना। तो देखिए जब घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो स्क्रू मेरा आगे जा रहा है, यानी स्क्रू किधर जा रहा है, तो इस आगे जा रहा है, ठीक ना। तो जिधर स्क्रू बढ़ता है उधर ले लीजिए करेंट का डायरेक्शन, करेंट की दिशा ले लीजिए, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। तो हम जिधर घुमा रहे हैं तो देखिए करेंट आपका स्क्रू आगे की ओर जा रहा है तो उधर करेंट का दिशा ले लीजिए, ठीक ना। तो स्क्रू जिधर हम घुमा रहे हैं तो देखिए स्क्रू में जो खांचा होगा यह किधर से किधर घूम रहा है, तो आप कहेंगे घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ठीक ना, घड़ी के दिशा में घूम रहा है। तो इसका मतलब यही घड़ी का दिशा जो में जो घूम रहा है यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक ना, क्या हो जाएगा, इस यही जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको लिख लिया जाए। कॉर्क स्क्रू रूल देखिए कहता है यदि विद्युत विद्युत धारावाही चालक के एक सिरे पर कॉर्क खोलने की वाले पेंच की नोक, पहले लिख लेते हैं फिर एक बार समझा देंगे। नोक चालक में विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ें तो पेंच की घुमाव दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, ठीक ना। यही कॉर्क स्क्रू रूल है कि जिधर हम घुमा रहे हैं, ठीक ना, तो देखिए कहता है यदि विद्युत धारावाही चालक के एक सिरा पर कॉर्क खोलने वाले पेंच की नोक जो है चालक में विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, जैसे अभी हम यही बताए ना कि जब इस पेंच को हम ऐसे करें तो ये आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी इसका नोक करंट की दिशा में बढ़ रहा है, तो जिधर हम घुमा रहे हैं उधर ही क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ठीक ना। तो ये दोनों नियम हम किसको पता करने के लिए पढ़े, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए, ठीक ना, या उसको दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की पता यानी डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक ना। कौन सा रूल पढ़े कि राइट हैंड रूल पढ़े और कॉर्क स्क्रू रूल पढ़े, ठीक ना। तो आप इस दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो देखिए अभी पढ़े क्या कि जब कोई चालक सीधी रेखा में हो, ठीक ना, सीधी रेखा में हो तो उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यही पढ़े, ठीक ना। अब पढ़ेंगे कि जब आपका चालक जो है लूप के अवस्था में रहे, लूप मतलब टेढ़ा हुआ रहे, ठीक ना, कि जब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करेंट कैरिंग लूप, देखिए क्या देख रहे हैं कि धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र,
चुंबकीय क्षेत्र। देखिए आज में नया टर्म क्या आ गया कि लूप। नहीं तो लूप क्या होता है, तो लूप आप लोग ऐसे ही पढ़ लिए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में। लूप जो लगाते थे जब केवीएल केसीएल वाला कंडीशन था, केवीएल निकालते थे तो लूप लगा के, इसका मतलब लूप किस तरह से, तो देखेंगे यहाँ से यही ना लूप हो गया। देखिए ये लूप नहीं, इसको आप लूप कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लूप कहेंगे, ठीक ना। तो जब आपका तार कुछ इस तरह से हो, ठीक ना, अभी जस्ट अभी पढ़े क्या कि जब तार स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक ना, और उसमें हम करंट प्रवाह कराते थे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर होता था, ठीक ना। अब दूसरा पढ़ क्या रहे हैं कि जब चालक को हम लूप तरह बना दिए, ऐसा मुड़ा हुआ रहे, ठीक ना, तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, ठीक, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा। तो बस ये समझने वाली बात है, ध्यान देंगे। देखिए इसमें हम करंट प्रवाह कर दिए, मान लीजिए इसमें करंट इधर से इंटर कर रहा है, नहीं तो कहिए तो करंट का डायरेक्शन कुछ इसी प्रकार से होगा, इधर से जाएगा फिर इधर से हो करके इधर से निकल जाएगा। नहीं ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए जब इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, इधर से निकल गया, तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पता कीजिए कि उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा। अभी पढ़े ना कि राइट हैंड रूल, नहीं तो अब देखिए हम, आप जिस पॉइंट पर लगाना चाहते हैं लगाइए। देखिए एक पॉइंट यहीं पर हम कंसीडर कर लिए, यहाँ पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें ना तो किधर से किधर होगा, यहाँ पर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये किधर से किधर होगा, तो बताइए आप लोग क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे बताइए क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, जवाब देंगे सभी कोई। देखिए यहां हम कह रहे हैं, ये देखिए इसमें आपका पता है कि करंट का डायरेक्शन इधर से ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप लगाइए राइट हैंड रूल। नहीं अब बताइए कि इसमें जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक ना, इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये चीज आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए शिवम कह रहे हैं क्लॉकवाइज, अच्छा देखते हैं और कहिए, और सभी, रोहित, देखिए अब आप समझे कि नहीं समझे ये आप ही बताएंगे। देखिए हम अभी ये ना बोले कि जिधर ये करंट जा रहा है उधर अपना अंगूठा रखिए, ठीक ना, तो अंगूठा रख दिए और अपना हाथ के चारों उंगली को मोड़िए, तो जिधर से जिधर की ओर मोड़ रहे हैं वही आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो देखिए तो यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर है, यानी इस तरह से है ना, तो इस तरह से है, तो अपना अंगूठा को रखिए और देखिए हम क्या लगा रहे हैं, अपना अंगूठा को रखिए, आइए हम चारों उंगली को मोड़िए, तो कैसे मुड़ा रहा है, देखिए ऐसे मुड़ा रहा है, यानी इस तरह से मुड़ा रहा है, ठीक ना, तो एंटी क्लॉक ना। देखिए अगर इस तरह से चलता तब ना घड़ी के डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए ये हम अंगूठा रखे इधर से इधर क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की ओर है, और जब हम इस चारों उंगली को मोड़ रहे हैं तो देखिए इस तरह से मुड़ा रहा है, देखिए इस तरह से मुड़ा रहा है। इसका मतलब इस तरह से मतलब क्या, देखिए तो इधर से इधर जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, ध्यान से देखिए है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पर हम देख रहे हैं तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, यहाँ पर क्लॉकवाइज तो नहीं घूम रहा है। देखिए ये आपका अंगूठा है, इधर से इधर मोड़ रहे हैं तो इधर से इधर मोड़ रहा है, मतलब देखिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना। अब पता चला ना, समझे कि नहीं। अब यहां से शिवम जी, तो देखिए तो यहां पर करंट का डायरेक्शन इस पार्ट में आए तो किधर, ऐसे, यहां से ऐसे, इधर जा रहा है तो ऊपर की ओर, नहीं
तो ये है आपका किसका डायरेक्शन, तो चुंबकीय बल रेखा का दिशा नहीं, ये है नहीं। और इस साइड अगर हम आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो देखिए, तो ये आपका इधर से करंट नीचे की ओर आ रहा है, देखिए तो करंट नीचे की ओर आ रहा है, तो अंगूठा रखिए नीचे की ओर, तब देखिए 4 उंगली को मोड़िए, तब देखिए अब ये क्लॉकवाइज नहीं, तो अब क्या कहेंगे सीधे, इसमें हम अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करें तो ये क्या चीज, ये क्या होगा, तो देखिए इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से, यानी यहां भी इधर का ये डायरेक्शन और इधर का ये डायरेक्शन होगा कि नहीं, इतना यहां पर इस तरह से डायरेक्शन जो है इस तरह से होगा कि नहीं, क्योंकि अंगूठा हम नीचे रखेंगे और मोड़िए, तो इस तरह से मुड़ा रहा है कि नहीं, ये चीज समझे क्या, ये चीज समझे ना। चलिए अब देखिए, तो हम ये लूप के अंदर देखते हैं, तो देखिए इधर से चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन तो यही होगा, ये यानी इधर की ओर, इधर से भी यही होगा, इधर से देखिए इसका डायरेक्शन भी यही, इसका भी डायरेक्शन यही होगा, यानी यहां पर ओवरऑल बात करें इसके अंदर, तो किधर से किधर, ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ही जा रहा है, इधर भी ऐसे ही जा रहा है, नहीं, तो यहां से आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा जब आपका कोई भी कंडक्टर लूप के फॉर्म में रहेगा, तो ठीक ना, पता चल गया ना। चलिए, तो अभी हम 2 चीज पढ़े कि जब स्ट्रेट लाइन कंडक्टर रहे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और दूसरा अभी यही अभी पढ़े कि जब लूप में रहेगा ना तो तब उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक ना। अब देखिए तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, यहां से तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। ध्यान से देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, यानी धारावाही सोलेनोइड का चुंबकीय क्षेत्र। देखिए ध्यान से पढ़िए, धीरे धीरे देखिए कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। अब यहां से नया टर्म है क्या चीज, सोलेनोइड क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए नाम देखने में लगा होगा बड़ी, कभी आप सुने नहीं होंगे, ठीक है ना। तो देखिए सोलेनोइड कुछ नहीं होता है, जब एक चालक को हम लपेट देते हैं यानी टर्न के रूप में बना देते हैं तो उसी को सोलेनोइड कहते हैं। जैसे देखिए इस तरह से एक चालक लिए, इसको हम क्या किए, देखिए इस तरह से लपेट रहे हैं, देखिए लपेट दिए, तो लपेटने के क्रम में जो आपका ये बना, ठीक ना, तो उसी को बोलते हैं सोलेनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे, ठीक ना। तो आई होप समझ गए होंगे सोलेनोइड किसको कहते हैं, जब एक चालक को टर्न के रूप कर देते हैं, यानी जब उसको लपेट मार देते हैं, अनेक बार लपेट देते हैं, तो इस प्रकार से जो बनता है चालक का निर्माण होता है, इसको सोलेनोइड कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं, ठीक ना। इसको आप दूसरे वे में क्वाइल भी कह सकते हैं। क्वाइल भी क्या रहता है, लपेटा हुआ रहता है, तो यहाँ पर नाम दे दिया गया है सोलेनोइड, ठीक ना। तब इसमें देखेंगे कि सोलेनोइड में देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होता है, तो यहां से देखिए इसमें आप क्या है, इसमें आप करंट का प्रवाह मान लीजिए इधर से है, ये क्या है, करंट की दिशा। ध्यान से देखिए ये करंट का दिशा है, तो बताइए इसमें जो हम ये फेरे लगा दिए हैं,
तो अब इसमें करंट कैसे कैसे जाएगा, तो देखिए ये आपका करंट का डायरेक्शन है, तो ये करंट ऐसे जाएगा और फिर इधर जाएगा, नहीं देखिए ऐसे आएगा और फिर इसके ऊपर जाएगा, नहीं फिर इधर से नीचे की ओर आएगा, फिर इधर से ऊपर की ओर आएगा, फिर ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पर नीचे की ओर होगा, फिर यहाँ पर ऊपर की ओर होगा, यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा नीचे की ओर, अब फाइनली ऊपर होकर के यहाँ इधर नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए हम इसको हटाते हैं, एक ही डायरेक्शन रहने देते हैं। तो देखिए जैसे हम ये करंट इधर से इधर गुजरा तो यहाँ पर देखिए नीचे, फिर यहाँ पर ऊपर, फिर यहाँ पर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इसी तरह से करते नीचे चल गया, ठीक ना। तो ये करंट का डायरेक्शन हमको पता चल गया। अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो अभी तक तो हम दो ये रूल पढ़े ना, राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल, ठीक ना। तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन कंडक्टर हो तब, या लूप के फॉर्म में हो तब हम ये दो नियम से मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा वो चीज हम देखें, ठीक ना। अब इसमें नया टर्म क्या आ गया, ये टर्म के रूप में हुआ है, नहीं टर्म किया गया है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम रूल पढ़ते हैं, क्या चीज, इसके लिए रूल पढ़ते हैं कि देखिएगा सोलेनॉइड में ऐसा लिखिए, धारावाही सोलेनॉइड में चुंबकीय बल रेखाएं या लिखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा रूल पढ़ते हैं, करने के लिए राइट हैंड पाम रूल। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड पाम रूल का यूज किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए यानी जब सोलेनॉइड हो यानी कॉइल में करंट का डायरेक्शन हमको पता हो गया, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं राइट हैंड पाम रूल, यानी कि राइट हैंड, ये इसको क्या बोलते हैं, पाम मतलब हथेली, ठीक ना, कि दाएं हाथ का हथेली का नियम से हम लोग निकालते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम पढ़ते हैं अब राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। अब देखिएगा यहां से हम यही लिखते हैं, देखिए राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, राइट हैंड पाम रूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम बोलते हैं, ठीक ना, इसको ये बोलते हैं। तो देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है। हथेली देखिए दो नियम था अलग अलग, एक सिर्फ राइट हैंड रूल होगा, ठीक ना, एक है राइट हैंड पाम रूल, तो दोनों दो नियम है। तो यहाँ से देखिए राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, अपने इस दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार से अपने चारों उंगली को मोड़िए कि अंगुली जो है मोड़ने के क्रम में करंट की डायरेक्शन को इंगित करता है। क्या है, करंट की डायरेक्शन को इंगित करता है। तब जो अंगूठा जो है आपका ये देता है उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल देता है। नहीं समझे होंगे, देखिए यहां पर हम रूल का अप्लाई करते हैं। तो पाम रूल क्या कहता है, जिधर करंट के डायरेक्शन हो उधर आपका चारों उंगली को मोड़ना है। जिधर करंट का डायरेक्शन हो उधर अपने चारों उंगली को मोड़ना है। तो अंगूठा जो है आपका वह क्या देगा, अंगूठा जो है आपका देगा नॉर्थ पोल देगा। तो यहां से देखिए
यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन यहाँ नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, यानी कैसे हो रहा है यहाँ पर करंट, देखिए करंट कैसे कैसे ऐसे मुड़ रहा है ना, देखिए मतलब ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, इसी तरह से लपेटा हुआ है, नहीं इसी तरह से आपका लपेटा हुआ है। तो करंट का डायरेक्शन देखिए तो ये तार में ऐसा गया, फिर ऐसे या फिर ऊपर से है ऐसे ऐसे, यानी इस तरह से घूर्णन करते हुए करंट बढ़ रही है। तो देखिए तो इस तरह से जब घूर्णन करेगा, इस तरह से घूर्णन करेगा तो देखिए ये जो है आपका जब इधर से आया, इधर इंटर किया, तो देखिए ये आपका क्या देगा, उंगली जो है करंट के डायरेक्शन में रखिए, यानी ये इस तरह से है, देखिए ये इस तरह से है फिर ऊपर जा रहा है, तो ये जो इस तरह से है यही तो अंगूठा जिधर मोड़िएगा उधर क्या देगा आपका नॉर्थ पोल, ये अंगूठा जो है आपका क्या है नॉर्थ पोल देगा। देखिए इसमें ये आपका इसमें लपेटे मारे हैं, इसमें लपेटा किया गया है, तो करंट का डायरेक्शन देखिए ये ऐसे आया फिर नीचे गया, ऐसे आया नीचे गया, तो ये करंट का डायरेक्शन है। तो देखिए तो आपको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में अपने चार उंगली को मोड़ना है, तो करंट के डायरेक्शन में अपने चार उंगली को मोड़िए, तो इधर क्या है, इधर है आपका अंगूठा, तो ये अंगूठा क्या देगा आपका नॉर्थ पोल देगा, क्या देगा नॉर्थ पोल देगा, ठीक है ना। अब बाकी जो बचा हुआ क्या देगा साउथ पोल देगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए इधर नॉर्थ पोल हो गया, इधर साउथ पोल हो गया। तो आपको पता है कि चुंबक जब बन गया, चुंबक की तरह बिहेव करने लगा, तो चुंबक में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वह नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में जाता है। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से देखिए नॉर्थ पोल से निकलेगा फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाएं और किधर जाएगा साउथ पोल में जाएगा, नहीं फिर साउथ पोल से इंटर करेगा नॉर्थ पोल की ओर जाएगा, नहीं फिर इसी तरह से ये आगे फिर नॉर्थ से साउथ जाएगा, जाएगा ना। अगर इस इधर की बात करें तो इधर नॉर्थ से साउथ जाएगा, इधर भी नॉर्थ से साउथ जाएगा, ठीक ना, इधर ही जाएगा ये इधर जाएगा, मतलब अब डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ से साउथ, यानी करंट का यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। अब इधर बात करें नॉर्थ से साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। बताइए ये होगा कि नहीं होगा, ये चीज ऐसे होगा, समझे कि नहीं बताइए। एक बार और बता दे रहे, ध्यान से समझिए। पाम रूल क्या कहता है कि जिधर करंट क्वाइल में जिधर करंट जा रहा है उधर अपना चारों उंगली ले लीजिए, जिधर करंट जा रहा है तो अपने चारों उंगली को उस टाइप से मोड़िए, तो ये अंगूठा जो है ना ये आपका नॉर्थ पोल देगा। तो देखिए इसमें हम करंट का डायरेक्शन इधर से हम करवा रहे हैं, ऐसे करके फ्लो हो रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में चारों उंगली यानी उंगली को मोड़ लिए, तो ये क्या देगा अंगूठा, तो अंगूठा नॉर्थ पोल देगा, तो इधर नॉर्थ पोल हो गया। तो अगला टर्मिनल क्या होगा साउथ पोल होगा। तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी किधर से किधर होगा, तो नॉर्थ से साउथ, बाहर में अंदर में क्या होगा साउथ से नॉर्थ। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं कि चुंबकीय बल रेखा की दिशा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा, बस हो गया, ठीक ना। तो हम यहां से राइट हैंड पाम रूल लिखते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार रखना है कि अंगुलियां करंट की दिशा में मुड़ा हो तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है,
ठीक ना। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, बोलिएगा। क्या बोले रोहित जी, क्या कुछ दिक्कत है रोहित, बताइए ना, क्या दिक्कत है तो बताइए। चलिए, तो इस प्रकार से राइट हैंड पाम रूल भी हम पढ़ लिए, ठीक ना। और देखिए, ये जब हम ये सोलेनॉइड पढ़े तो सोलेनॉइड में आपका क्या पढ़े, राइट हैंड पाम रूल, ठीक ना। एक होता है, एक और रूल होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राइट हैंड पाम रूल से तो हम आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ज्ञात किए। अब देखिए, एक और रूल है जिसको बोलते हैं सीरे का नियम, इंड रूल बोलते हैं। देखिए, यहां से हम इसको मिटा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा ज्ञात करने के लिए एक तो आप पढ़े क्या चीज, राइट हैंड पाम रूल। अब दूसरा लॉ है जिसको बोलते हैं इंड रूल। क्या बोलते हैं, इंड रूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीरे का नियम। सीरे का नियम, सीरे का नियम। अब देखिए, सीरे का नियम क्या कहता है, देखिएगा कि कहता है कि जब कोई सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के कहीं भी एक सिरा को ध्यान से देखिए, ठीक ना। हम इसको अभी मिटा रहे हैं और देखिए हम फिर से सोलेनॉइड बनाते हैं। इसको सोलेनॉइड से हम बना दिए, ठीक ना। तो देखिए, कहता है कि इस सोलेनॉइड के किसी भी एक सिरा को ध्यान से देखने पर कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, करंट का डायरेक्शन किसी भी एक सिरा पर किधर से किधर है, यानी दक्षिणाव्रत है कि वामाव्रत है, यानी क्या कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ये चीज देखेंगे। तो यहाँ देखिए, पहला सिरा पर देखिए तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, ये करंट इधर जाएगा और फिर ये करंट ऊपर आएगा। तब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, अभी करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बताइए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। बिल्कुल क्लॉकवाइज है ना। तो देखिए, क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या है, दक्षिणाव्रत है, नहीं। तो देखिए, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए, एक हम ये गोलाकार लिख लिए, मान लीजिए यह घड़ी है, तो ये यानी इधर से इधर है, यानी इधर से इधर है। तो ये देखिए, इसमें हम अगर हम S बना ले, देखिए S बना ले, S के ये नोकनी को हम इसमें एरो लगा दे, तो कहिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इसी प्रकार से है ना, क्या है, करंट का डायरेक्शन कुछ इसी प्रकार से है ना। तो ये क्या है, S की तरह दिख रहा है ना, तो आप कहेंगे हाँ सर यस S की तरह दिख रहा है। तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, S पोल देगा, क्या देगा, S पोल देगा। वहीं पर देखिएगा, देखिए यहाँ समझिए ध्यान से कि हम इस पर करंट इधर से इधर गुजारे, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, यानी क्या है, दक्षिणाव्रत है, दक्षिणाव्रत है। तो दक्षिणाव्रत है तो क्या देगा, दक्षिणी ध्रुव देगा, क्या देगा, साउथ पोल देगा, साउथ पोल देगा, ठीक ना। तो यही है आपका इंड रूल, यानी सिरे का नियम। और जब देखिए, अगर हम इधर से करंट न गुजार के, देखिए इधर से करंट न गुजार के हम करंट इधर से गुजारे, ठीक ना। तो इस सिरा को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, करंट का डायरेक्शन इधर से ये इधर आइए इधर। तो बताइए इस पर क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट पर बता रहे हैं, इस टर्मिनल पर, सेकेंड टर्मिनल पर
ये पहले था, ये दूसरा था। अब दूसरे टर्मिनल पर हम करंट दे रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बताइए तो रोहित, सभी बताएंगे। कहिए, एंटी क्लॉक होगा कि क्लॉक? नहीं समझे, थोड़ा देखिए, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो करंट ऐसे जा रहा है यहाँ पर नीचे, इधर जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम अगर ये घड़ी ले लीजिए, तो घड़ी पर इधर से इधर, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज में मान लीजिए हम देखिए यहाँ पर एन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एन बना दिए। तो देखिए, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एन देखिए एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, नहीं? यहाँ पर क्लॉकवाइज था, तो देखिए एस तो पूरी साउथ टाइप की लग रहा है, नहीं? तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो वह आपका सिरा क्या देगा? नॉर्थ पोल देगा। वह सिरा क्या देगा? आपका नॉर्थ पोल देगा, ठीक? तो देखिए, इधर करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है, तो यह सिरा क्या देगा? नॉर्थ पोल देगा, ठीक ना? तो ये थे आपका एंड रूल, ठीक ना? तो कॉइल के लिए हम लोग दो रूल पढ़े, एक राइट हैंड पाम रूल और दूसरा है एंड रूल, ठीक ना? अब देखिए, एक टर्म है, बस एक ही चीज है, इसके बाद हम छोड़ रहे हैं। देखिए, एक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी वैद्युत चुंबक, वैद्युत चुंबक। तो अब देखिए, यहां पर आपको पता चल गया कि जब कॉइल लपेट देते हैं तो किधर नॉर्थ पोल और किधर साउथ पोल होगा, ठीक ना? तो देखिए, जैसे कि एक हम ये कोई आयरन का पीस ले रहे हैं, आयरन का टुकड़ा, ठीक ना? ये क्या है? नर्म लोहे है, नर्म लोहे है, ठीक ना? इस पर क्या करते हैं? इस पर क्या करते हैं? एक लपेट देते हैं तार को, ठीक ना? देखिए, तार को लपेट दिए, तार को लपेट देते हैं, बिल्कुल लपेट रहे हैं। देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन मान लीजिए करंट इधर से गुजर रहा है, ठीक ना? तो देखिए, तो यहां पर देखिए करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से देख लीजिए, करंट ऊपर जा रहा है, फिर इधर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर नीचे आ रहा है। मतलब देखिएगा, यहाँ पर ये आपका ये लोहे का पीस है, तो करंट ऐसे जा रहा है, फिर नीचे की ओर आ रहा है, फिर यहाँ पर ऊपर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, नहीं? तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है, फिर ये नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर की ओर है, नहीं? तो करंट का डायरेक्शन आपका कुछ इसी प्रकार से है, करंट नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक ना? अब देखिए कि हमको लगाना है यही पाम रूल, तो पाम रूल लगाएंगे तो देखिए, करंट का डायरेक्शन इधर है ऊपर की ओर, नीचे जा रहा है, फिर यहाँ ऊपर आ रहा है। तो देखिए, इस तरह से होगा ना, देखिए इस तरह से हम लगा रहे हैं, तो इधर क्या देगा? आपका नॉर्थ पोल। तो एक ये क्या है? नॉर्थ पोल है, तो अगला क्या देगा? साउथ पोल है, ठीक ना? तो एक चीज आप तो जानते हैं कि जब हम कॉइल को लपेट दिए हैं नर्म लोहे पर, तो ये क्या है? नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। इसका मतलब क्या कि ये लोहे में भी चुंबक का गुण आया होगा? नहीं, लोहा भी क्या बन गया होगा? चुंबक बन गया होगा, ठीक ना? तो इसी को प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी दे करके क्या कर दिए? मैग्नेट बनाए हैं, ठीक ना? चूंकि यहाँ पर देखिए, हम लोहे पर क्या किए हैं? वाइंडिंग कर दिए हैं, इसमें हम करंट गुजार रहे हैं डीसी, ठीक ना? तो ये आपका लोहा क्या है? ये बन जा रहा है मैग्नेट। तब ना नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, ठीक ना? नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर है, समझ गए? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक? अब देखिए, एक पॉइंट बहुत अच्छे हैं, इसको समझिएगा कि कहीं कहीं डॉट लिखा रहेगा, डॉट लिखा रहेगा और कहीं कहीं क्रॉस लिखा रहेगा, ठीक ना? तो इस दोनों का मतलब क्या समझेंगे? तो देखिए, हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये आपका क्या है? ये टर्न कर दिए हैं आपके आयरन के पीस पर, तो देखिए, तो टर्न किए हैं, तो हम इस पॉइंट की बात करें ऊपर में, तो करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है?
देखिए हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, बताइए। इस एरो के निशान पर बताएंगे करंट का डायरेक्शन अंदर की ओर जा रहा है कि बाहर की ओर, बताइए तो आप लोग तरह। करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, अंदर की ओर कि बाहर की ओर? जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल, यहां पर देखिए तो अंदर की ओर नहीं, इसी के हम अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। अगर इस पॉइंट पे देखें तो इधर क्या है, करंट अंदर, यानी इधर देखिए अंदर की ओर, इधर क्या है, बाहर की ओर आ रहा है। नहीं, इस पॉइंट पे देखे करंट अंदर की ओर जा रहा है, वहीं पर इस पॉइंट पर देखे तो करंट बाहर की ओर आ रहा है। नहीं, तो क्या करते हैं, आपको एक तीर तो देखे ही होंगे, तीर, ठीक ना, इसी तरह से तीर होता है, नहीं, राम भगवान वाला तीर, तो उसको आपको याद रखना है और उसको आपको करंट मानना है, ठीक ना। इस तीर को करंट मानना है, तो कहिए तो तीर जो है यहाँ पर अंदर की ओर जा रहा है, तो आपको तीर के अगले वाला भाग दिखाएगा, नोक दिखाएगा कि पीछे वाला पूंछ टेल दिखाएगा। ध्यान से देखने, ये आपका तीर है, ये आगे वाला नोक है, ये पीछे वाला इस तरह से है। तो जब ऊपर में करंट जा रहा है अंदर की ओर, तो आपको क्या दिखेगा, देखिए तो हम ऐसे देखेंगे तो हमको ये पीछे वाले भाग दिखेगा, आगे वाले भाग तो नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या दिखेगा, तो क्रॉस दिखेगा, कह सकते हैं कि नहीं, इस पॉइंट पर क्रॉस दिखेगा। यहां भी हम देख रहे हैं करंट अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर जा रहा है तो हमको पीछे से क्या दिखाएगा, तो उसका वही टेल दिखाएगा, यानी यहाँ पर क्रॉस होगा, कहिए यहाँ पर क्रॉस होगा। वहीं पर हम नीचे की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर करंट बाहर की ओर आ रहा है, तो देखिए जब तीर बाहर की ओर आएगा तो उसको हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, यही वाला पोर्शन न दिखेगा, यानी क्या एक बिंदु मात्र दिखेगा। नहीं, ये नोकनी को हम देखेंगे ऐसे तो एक मात्र क्या दिखेगा हमको, एक सिर्फ नोक दिखेगा, यानी बिंदु दिखेगा। तो इस प्रकार से नीचे में हम क्या लिख सकते हैं, एक डॉट दे सकते हैं, ठीक ना, समझ गए ना बात को। तो यहां से देखिए क्रॉस का मतलब क्या कहेंगे, क्रॉस का मतलब कहेंगे अपवार्ड की डाउनवर्ड, तो आप कहेंगे डाउनवर्ड, ठीक ना, नीचे की ओर अंदर की ओर जा रहा है। वहीं पर डॉट का मतलब क्या कहेंगे, तो अपवर्ड, क्या है, अपवर्ड। तो यही आपका क्या है, करंट का डायरेक्शन है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पर डाउनवर्ड, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, ठीक ना। तो ये डॉट और क्रॉस समझ में आया, बताइए डॉट क्रॉस समझ में आया कि नहीं। बस आपको हम समझाने के लिए क्या बोले, सिर्फ तीर को आप देखना है, बताइए समझे कि नहीं, क्रॉस और डॉट कोई प्रॉब्लम है। चलिए देखिए अब आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास में हम देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। क्या देखेंगे, मैग्नेटिक सर्किट में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, ठीक ना, उसमें फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ क्या होता है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग जरूर करेंगे, ठीक ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ क्लास को खत्म करते हैं।